ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ाई की. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट. As we are knowing that what do you mean by antiseptics? It's a medicines और locally जो है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करें. Yes or no? मतलब लिविंग टिश्यू है उसके ऊपर हम लोग लोकली इसको अप्लाई करेंगे. ओके, और यहाँ पे क्या होगा डिसइंफेक्टेंट में तो फिर डिसइंफेक्टेंट में क्या दिक्कत है? तो डिसइंफेक्टेंट में हमें क्या करना होता है? इट्स लाइक अ नॉन लिविंग सरफेस. नॉन लिविंग सरफेस है, अगर उसके सरफेस के ऊपर से हम माइक्रोब्स को क्या कर रहे हैं? किल करने की ट्राई कर रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिसइंफेक्टेंट. लेकिन अगर हम हमारी टिश्यू के ऊपर से, मतलब हमारी लिविंग टिश्यू की सरफेस के ऊपर से अगर आप लोग क्या कर रहे हो, उसको जर्म्स फ्री बनाना चाहते हो, तो जो आप यूज करते हो उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं. सबसे पहले बात करें डेटॉल, जैसे हम लोग लगाते हैं डेटॉल. ओके, तो डेटॉल के अंदर कौन सा होता है? मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू. डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल. डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल प्लस क्या आएगा? टर्पिनियोल आएगा. यस और नो? डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड क्या आएगा? दूसरा टर्पिनियोल आएगा. इज इट क्लियर? यस और नो? दूसरा, जब सॉप यूज करते हो तो सॉप भी अच्छे से डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होते हैं. उनके अंदर कौन सा आता है? बाइथायोनाल. उसके अंदर कौन सी चीज आती है? बाइथायोनाल. ओके, आयोडीन क्या होता है? आयोडीन इज अ पावरफुल एंटीसेप्टिक. याद रखना. आपको पता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई कट हुआ है, सर्जरी करते हैं डॉक्टर, तब आपको एक क्रीम कलर का एक मलम सा लगा देते हैं आपके ऊपर. आपको मलम लग रहा है भाई, जो है वो एंटीसेप्टिक है, वो आयोडीन है. ओके, यस और नो? है ना? आयोडीन इज अ गुड पावरफुल एंटीसेप्टिक एजेंट. ओके, अब आयोडीन को यूज कैसे करते हैं? तो ये क्या करते हैं? टिंचर आयोडीन लेते हैं. वो क्या होता है सर टिंचर आयोडीन? तो मैं आपको बता दूं, टिंचर आयोडीन में लोग आयोडीन तो डालेंगे प्लस 2 to 3% मिक्सचर ऑफ अल्कोहलिक वाटर. अल्कोहल एंड वाटर लेना है और उसमें 2 to 3% कौन डाल रहे हैं? आयोडीन डाल रहे हैं. यस और नो? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिंचर आयोडीन. मतलब टिंचर आयोडीन में 2 to 3% I2 प्लस वाटर एंड अल्कोहल का मिक्सचर ही है. याद रखना ये बात, ये भी आ सकती है बात. ठीक है, मोस्ट टाइम भी एक बार गुजसेट में पूछा गया था, कि जो H3BO3 है, डाइल्यूट बोरिक एसिड सॉल्यूशन, H3BO3 जो डाइल्यूट है, ओके, वो आइज के लिए, अगर आपकी आंखों में कोई इंफेक्शन हुआ है तो आइज के लिए वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है. याद रखना ये बात. ओके, डन किया? नोट डाउन किया ये? Yes. Iodoform is also used as an antiseptic. Iodoform is also used as an antiseptic. Is it clear? Yes or no? Hi, Anna? Yes, sir. Okay, done? लिख लिए सभी? Yes. बाइथायोनाल का एक स्ट्रक्चर अगर आप थोड़ा सोचना कि बाइथायोनाल मतलब ये होता है, ये बाइथायोनाल. यहाँ पे OH और ClCl डेरिवेटिव होते हैं,
तो ये थोड़ा याद रखने की ट्राई करो। मुझे पता नहीं इस बार ऐसा लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। बाय थे ना ले ड्रॉ कर लेना से। ओके ओके इसके बाद कौन आता है? अगर मैं बात करूं आपको तो फिनॉल। ओके डिसइंफेक्टेंट की बात करें ना अभी, तो ये सभी पूरा था एंटीसेप्टिक के ऊपर। फिर से एक बार, डेटॉल इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल। शोप उसके अंदर बायोथाइनॉल होता है। आयोडीन इट्स अ पावरफुल एंटीसेप्टिक। ओके I2 प्लस वाटर प्लस अल्कोहल, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम और क्या नाम देते हैं बच्चों? टिंचर आयोडीन भी बोलते हैं। आया ना? यस और नो? पक्का? Yes, sir. उसके बाद हम क्या बोलने वाले बताओ? टिंचर आयोडीन बोलते हैं। उसके बाद नॉन लिविंग सरफेस है, ओके सॉरी, बोरिक एसिड आइस के लिए एंटीसेप्टिक है, आयोडोफॉर्म है, वो भी अच्छा सा एंटीसेप्टिक है। अब बात करनी है डिसइंफेक्टेंट। तो हम हॉस्पिटल में जब जाते हैं तब पोछे में फिनाइल डालते हैं, है ना? देखा है आपने? मैं भी डिसइंफेक्टेंट लाया था, अगर मैं आपको बताऊं तो उसको मैं हटा नहीं सकता, लैंप नीचे आएगा। बेंजाइल सेप्टोल है, डिसइंफेक्टेंट की तरह मैं अभी लाया था। बेंजाइल, क्या है उसका नाम? बेंजाइल सेप्टोल है। Is it clear? Yes or no? As a disinfectant. Okay. फिर अगर मैं बात करूं तो जैसे कि फिनॉल हम डालते हैं, 1% फिनॉल सॉल्यूशन अगर आप लोगे तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर आप उसका माइल्ड सॉल्यूशन लो, 0.2% लो, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ क्या लोगे आप? फिनॉल। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ आप क्या लोगे? फिनॉल। तो वो किसकी तरह एक्ट करने वाला है वो बताओ? वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एंटीसेप्टिक की तरह। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक दोनों की तरह एक्ट कर सकता है? इट्स अ फिनॉल। हायर कंसंट्रेशन पे वो डिसइंफेक्टेंट है, जबकि लोअर कंसंट्रेशन पे वो क्या है भाई? एंटीसेप्टिक है। इज इट क्लियर? यस और नो? है ना? Yes, sir. Yes. पक्का? चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो हो गया ये क्लियर? एंटी फर्टिलिटी, ओके ओके। डिसइंफेक्टेंट, इज इट क्लियर? डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है? उसमें अभी भी एक दो सब्सटेंस है। बेंजाइल सेप्टाल जो मेरे घर पे पड़ा हुआ है मैंने वो लिखा। फिर मैंने आपको बताया फिनॉल है। सो 1% फिनॉल है, will act as a disinfectant, where 0.2% phenol will act as a 0.2% phenol will act as a बताओ? Antiseptic. पक्का है ना? यस और नो? चलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर क्लोरीन की कंसंट्रेशन रखें, एक्वियस सॉल्यूशन रखें अगर क्लोरीन का, तो 0.2 to 0.4 ppm। अगर आप क्लोरीन डाल रहे हो एक्वियस सॉल्यूशन में बहुत कम अमाउंट में, 0.2 to 0.4% ppm है, तब भी वो कैसा है? डिसइंफेक्टेंट है। ओके और SO2 in a lower concentration act as a disinfectant. Okay. Okay, done? Yes or no? आया ना? पक्का वाली बात है ये? चलो हो गया इतना? कौन कौन से देखे डिसइंफेक्टेंट? क्लोरीन, SO2, फिनॉल एंड बेंजाइल सेप्टोल, है ना? ये सभी डिसइंफेक्टेंट है। Yes. ये डिसइंफेक्टेंट क्यों बोलते हैं इसको बताओ? इन सभी को डिसइंफेक्टेंट क्यों बोलते हैं वो बताओ?
नहीं बताओगे क्या? इन्फेक्शन से अगेंस्ट है। मतलब नॉन लिविंग जो सरफेस होती है उसको जर्म्स फ्री करता है। आई बात समझ में? है ना? यस सर। अब हम बात करते हैं एंटी फर्टिलिटी। अब बात ही हो गई, आजकल देखो आप पॉपुलेशन बढ़ रही है ना? डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन उतने रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो उससे कौन सी प्रॉब्लम्स आती है बताओ? एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स आती है ना? अभी फैमिली प्लानिंग करना बहुत ही क्या होता है बच्चों, जरूरी होता है। आफ्टर मैरिज इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फैमिली प्लानिंग। लेकिन बात ये है, कई बार क्या होता है कि जैसे टू प्रिवेंट चाइल्ड हम जो दवाइयाँ यूज करते हैं वो कौन सी बोली जाती है बताओ? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। यस और नो? है ना? देखो फिजिकल बैरियर तो हम यूज कर ही सकते हैं, जैसे कंडोम यूज करते हैं, कोपरटी यूज करते हैं, दे ऑल आर अ फिजिकल बैरियर। ओके, लेकिन अगर आप मेडिसिन यूज कर रहे हो, मैं तो बोलता हूँ कि ये बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए मेडिसिन, क्योंकि ये परमानेंट एंटी फर्टिलिटी कर सकते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ जो होती है उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। जैसे कि मेडिसिन है नॉर इथिनड्रोन, ये दवाई है, ये प्रोजेस्टेरॉन जैसी ही दिखती है। ये प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है जो कि एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। प्रोजेस्टेरॉन क्या काम करता है, वो फर्टिलिटी में यूज होता है, तो ये उसको ब्लॉक कर देगी। ये कौन सी हो जाएगी? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ओके, याद रखना ये प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है। कौन? नॉरइथिनड्रोन प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव है जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग की तरह काम करती है। और एक दूसरी जो है, जो प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, और एक दूसरी जो है वो है ईस्ट्रोजन। ओके, एक कौन होता है? ईस्ट्रोजन करके होता है। ये भी हॉर्मोन्स जो है वो फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोजेस्टेरॉन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन है, उसका नेम जो है वो है इथिनिल एस्ट्राडियोल, नोवेस्ट्रॉल। अगर याद रहे नाम तो याद रखने की ट्राई करो, रखने ही है याद ये नेम कि भाई प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव कौन है? नॉरइथिनड्रोन। और ये जो है इथिनिल, क्या बोलेंगे हम लोग? इथाइनाइल। अगर आप एस्ट्राडियोल की बात करो, इथाइनाइल एस्ट्राडियोल की बात करो, तब क्या होगा बताओ? इथानियल एस्ट्राडियोल का बात करो तब क्या होगा बताओ मुझे अच्छे से। चलो नोवेस्ट्रॉल क्या आएगा? नोवेस्ट्रॉल। यस और नो? आया ना? चलो हो गई ये पक्की बात। Yes, sir. ये कौन सी दवाइयाँ बोलते हैं, कौन सी दवाई बोली जाती है इनको बताओ? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। ओके, यस और नो? Yes. अब हम थोड़े से देखते हैं फूड के बारे में देखना है। अभी हमें किसके बारे में देखना है बच्चों बताओ? फूड। केमिकल्स विच आर यूज्ड इन फूड। आपको पता है फूड को डिलीशियस बनाने के लिए, उसको एकदम कलर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो भी आप उसमें क्या डालते हो, जो भी आप केमिकल्स डालते हो उसको फूड केमिकल्स बोलते हैं। वो तो पता ही है सर। मसाला और वो नहीं, कई सारे अच्छे से आप केमिकल्स डालते हो, जैसे कि फूड कलर्स डालते हो। लड्डू देखना, बेसन के लड्डू एकदम ऑरेंज टाइप के आएंगे, आप देखना, देखे कभी? Yes. तो उसमें कलर डालते हैं, फ्लेवर्स डालते हैं और स्वीटनर डालते हैं। फिर कौन डालते हैं इसके अंदर?
फैट इमल्सिफाइंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, फैट इमल्सिफाइंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं। ओके, उसके बाद फ्लेवर इम्प्रूवर्स, सॉरी फ्लोर इम्प्रूवर्स है, एंटी स्टेलिंग एजेंट एंड ब्लीचेस। फ्लोर को क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर वीक है, अगर उसकी क्वालिटी वीक है तो उसको ब्लीच करके एकदम व्हाइट बना देते हैं, ब्लीचिंग एजेंट भी कई बार यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव क्या काम करते हैं हम लोग, एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देते। आप सब सेब काटते हो, जब आपने सेब काटा होगा तब आपको पता है उसके ऊपर एकदम ब्राउन कलर की, मतलब ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है एप्पल के ऊपर, है ना। वो क्यों होता है, एप्पल का क्या हो जाता है बच्चों बताओ, एप्पल का क्या हो जाता है वहां पे, अच्छे से बताओ। ऑक्सीडेशन। यस, एप्पल का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन हो जाता है। इज इट क्लियर, यस और नो। और दूसरा, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, मिनरल्स एंड विटामिन डालने पड़ते हैं। ओके, डन। यस सर। Yes, sir. तो ये सभी हम लोग, इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ बच्चों, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, Food फूड chemical. फूड स्टफ। ओके, अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में पढ़ने वाले वन बाय वन, ये क्या है, कौन सा है, कैसे यूज